कोर्ट में देखा। दो 2021 को पुलिस को एक कंप्लेंट मिली जिसमें ये था कि स्काईलार्क कंपनी थी जिनको अपना कुछ सामान यहाँ से दूसरे राज्यों में भेजना था, जिसके लिए वो ट्रांसपोर्टर की खोज उनने जस्ट डायल के माध्यम से करी थी। और उनने ऑनलाइन नंबर सर्च करे थे जिसमें उनको एक कंपनी का नाम मिला था BSP एंटरप्राइजेस, जो वहाँ पे उनको ऑनलाइन दिखा। उनने उस नंबर को डायल करने की कोशिश करी तो जिसमें एक आदमी ने उनसे संपर्क किया और उनको ये वादा किया कि आपका माल हम डिलीवर करा देंगे, और कुछ उनने टोकन अमाउंट लगभग 6.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए। उसके बाद इसी कंपनी ने कुछ दूसरे ट्रांसपोर्टर्स को संपर्क करने की कोशिश करी जो असली ट्रांसपोर्टर्स थे, और गाड़ियाँ वहाँ भिजवाईं। और गाड़ियाँ जब वहाँ से माल देके वहाँ से रवाना हो गई थी, तब रास्ते में ही वो गाड़ियाँ रुक गई और उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनको पैसा जो पहुंचना चाहिए था ट्रांसपोर्टर को नहीं पहुंचा है। तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए हमें पता लगा कि एक तरीके से ये ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है, जिसमें जो ऑनलाइन नंबर दर्शाया गया था जस्ट डायल पे और जो कंपनी बताई गई थी वो कंपनी ठीक नहीं थी, वो सही नहीं थी। कोई और असली कंपनी के नाम से कोई उन्हीं के नाम को यूज़ करके कोई ऑनलाइन उस कंपनी का अपना नंबर लगा के गलत बिल्टियाँ निकाल के, गलत इन्वॉइस निकाल के और गलत उनका GST नंबर यूज़ करके उसको यूज़ कर रहा था। तो इसमें पुलिस ने हमारी जो सफीदो सदर की पुलिस ने, उसमें हमने ये सोचा कि साइबर क्राइम जो हमारी टीम है उनकी मदद ली जाए, और हम दोनों टीम्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इन लोगों ने टोटल अभी तक इसमें 9 बंदे गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो फर्जी सिम बनाए थे। उनको ऐसे हमने 3 लोग गिरफ्तार करे हैं जो फर्जी सिम बनाने का काम करते थे। जो जिन भी सिमों से कॉल आया था वो सारे किसी और के नाम पे थे, उनके नाम अलग थे, एड्रेस अलग थे। तो इन सबको हमने ट्रेस करते हुए फर्जी सिम वाले पकड़े। उसके बाद जिन लोगों ने कॉल करके कॉलिंग करी थी और उनको हमने पकड़ा, उनसे पूछताछ करी, तो उन्होंने बताया कि हमने किस तरीके से ये ऑनलाइन फ्रॉड किया है। उन्होंने बताया कि कैसे वो फर्जी बिल बनाया करते थे और व्हाट्सएप के माध्यम से इनको भेजा करते थे ताकि सामने वाले का विश्वास जीत सके, और GST नंबर भी भेजा जाता था ताकि सामने वाला पूर्ण तरीके से उस चीज़ पे विश्वास कर सके और इनको पैसे ट्रांसफ़र कर सके। तो उन्हें कॉल किया था, उस बंदे को भी वेरीफाई किया है, और जो इसका मेन मुखिया था वो था अखिलेश कुमार, जो कई जगहों से, अलग अलग जगहों से खाते लेके आता था, ख़रीदता था खाते, सिम खरीदता था और उन्हीं नंबरों से कॉल किए जाते थे और उन्हीं के माध्यम से अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर करके ये लोग अपना कार्य पूर्ण करते थे। तो हमने जब इसमें डिटेल से पूछताछ करी तो हमें ये भी पता चला कि जो अखिलेश कुमार है उसके ऊपर और भी मुकदमे दर्ज हैं। उसमें आगरा में भी काफ़ी 2 से 3 मुकदमे दर्ज हैं। और हमने जब जो असली BSP एंटरप्राइजेज है महाराष्ट्र में, उनसे भी जब संपर्क करा तो उन्होंने भी बताया कि उनको काफ़ी सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आए हैं जिनने बताया कि उनका नाम यूज़ करके कोई उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा था। तो हम इसके बारे में अभी डिटेल्स और निकाल रहे हैं, बट जितना हमने इनसे पूछताछ करी है उससे हमें ये समझ में आया है कि ये काफ़ी सारे केसेस में इन्होंने फ्रॉड किया हो सकता है। तो हम उनकी डिटेल्स लेके भी ज़रूर एक बार उसके आपको उनके बारे में और बताएंगे। मैं सामान गया था वो 6.5 लाख थे करीब टोटल रुपए, और हमने करीब इसमें भी 1.5 लाख रुपए रिकवर करे हैं, और हमने इसमें कुछ मुलज़मों का दोबारा रिमांड लिया है तो हम अपनी रिकवरी ताकि और बेहतर कर सके उसमें। उसके अलावा हमने 14 मोबाइल और 22 सिम कार्ड ये भी बरामद किए हैं, जिसको यूज़ करके ये लोग अलग अलग मोबाइल से उसमें सिम चेंज करके व्हाट्सएप किसी और नंबर पे चला के इस वारदातों को अंजाम देते थे। उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो थाने की टीम है, सफीदो सदर की टीम, दोनों टीमों ने मिलकर एकजुट होकर बहुत ही अच्छा एक टीम के तौर पे काम किया है। और ये हमने हमारे SP सर के निर्देश अनुसार, उनके पूरे गाइडेंस के अनुसार हमने कार्य किया है और हमें बड़ी बड़ी अच्छी सफलता मिली है इस बारे में पता चले हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं भी होता है,
तो हम पूरी तहकीकात करेंगे इसमें, इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी। जो भी इनके अकाउंट वगैरह हैं सारों की डिटेल्स लेके उनको फ्रीज़ किया जाएगा, और जो भी अमाउंट जो भी इनने और फर्दर ऐसे फर्जीवाड़े करे हैं हम उनको पता लगाने की इनसे पूछताछ में कोशिश करेंगे। संपर्क करा है जो असली कंपनी थी कि उनको हमने संपर्क करने की कोशिश करी थी, उनसे बातचीत भी हुई थी हमारी कि बेसिकली उन्हीं को उनकी कंपनी का ही अपना नंबर लगा के उस कंपनी के बिल्टी पे ये लोग खुद की बिल्टी बनाते थे और उसकी फ़ोटो खींच के सामने वाले को भेज देते थे बिल, ताकि उनको लगता था कि ये सच है, ताकि उन पर और ट्रस्ट होता था उनको। तो इनका करने का तरीका यही था कि जब किसी को अपना सामान देना होता था तो वो जस्ट डायल पे इनका नंबर, कोई भी ट्रांसपोर्टर का नंबर सर्च करता था, तो ये सबसे पहले उस कंपनी से बात करते थे और फिर खुद कंपनी बन के सामने आगे ट्रांसपोर्टर से बात करते थे। तो भी ये लोग फर्जी विजिटिंग कार्ड वगैरह भेजते थे। जैसे स्काईलार्क का इनने फर्जी विजिटिंग कार्ड बनाया था जो इनने आगे असली ट्रांसपोर्टर को दिया, ताकि ट्रांसपोर्टर को भी विश्वास हो सके कि ये असली कंपनी है, और जो बीच का पैसा इनिशियल अमाउंट जो कंपनी ट्रांसफ़र कर देती थी वो पैसा ये खुद रख लेते थे। है तो इनने काफ़ी सारे कॉल्स करके रखे हैं एज अ, ये अपने ठिकाना इनका ग्वालियर में था, वहाँ पे ही एज अ कॉल सेंटर चलाते थे। तो इनसे सिमें भी बरामद हुई हैं, और कुछ इनने जब अपने बताया कि इनने अपने मोबाइल में क्या क्या किन किन लोगों को मैसेज भेजे हैं, तो इन लोगों ने खुद हमें बताई ये सारी चीज़ें कि हम किस तरीके से बिल्टी बनाते थे, किस तरीके से कोई मोबाइल ऐप का यूज़ करके ये लोग उस फर्जी बिल को बनाते थे, और किन किन लोगों को इनने व्हाट्सएप के माध्यम से बिल्स को भेजा है। लेकिन अभी इसमें बाकी सारी डिटेल्स हैं वो अभी हमें और पता करनी है, वो और गहनता से पूछताछ पता चलेगी। कुछ मध्य प्रदेश के भी थे, और इनका एक तरीका और था कि ये लोग कहीं ना कहीं जो पैसा निकालते थे या फिर जो पैसा ट्रांसफ़र करते थे ये पेट्रोल पंप के माध्यम से इस पैसे को इनकैश कराते थे। तो हम उसकी भी जांच प्रॉपरली करेंगे कि मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट बाकी लोगों का भी है इसमें, और इस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली किया जाएगा।